हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा है फर्स्ट वीडियो फॉर आवर सीटेट सीरीज़। तो सीटेट को क्लियर करने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, 10 डेज सीरीज़। 10 डेज में सीटेट का साइंस का सिलेबस हम फुल कवर कर लेंगे और 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे। सो गेट स्टार्टेड टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन साइंस। हम क्या करेंगे इस सीरीज में, हम शुरू से 6th 7th 8th की NCERTs का एक एक चैप्टर कवर कर लेंगे इन शॉर्ट्स। तो हियर इज आवर क्लास 6th फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहला क्या है? फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमको फूड कहाँ से मिलता है? या तो हमें प्लांट से मिलता है या तो फिर एनिमल से मिलता है। प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं? जैसे कि हम डेली खाना जो खाते हैं प्लांट सोर्स, वो तो सबको ही पता है होंगे। गेहूँ है, चावल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से एग, मीट, मिल्क, कर्ड, ये सब क्या एनिमल सोर्सेस हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? प्लांट सोर्सेस के अंदर एडिबल पार्ट्स मतलब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं? रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं एंड लीव्स खाते हैं। पालक हो गया, ये लीव्स है। फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, कुछ हम फ्लावर्स भी खाते हैं बहुत सारे प्लांट्स का। स्टेम में हो गया पोटैटो, रूट्स में हो गया रूट्स में जैसे बहुत सारे रूट्स भी होते हैं, उन्हें भी हम खाते हैं, जैसे कि बीट रूट या स्वीट पोटैटो। ये सब क्या है? रूट्स है। सेकेंड टॉपिक क्या है इसमें? डू नॉट ईट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। मतलब हमें कोई भी प्लांट्स को खा नहीं लेना है ये जानने के लिए क्या वो एडिबल है या नहीं है, क्या वो खाने के योग है कि नहीं है। क्यों नहीं करना है ऐसा? क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। क्या पता कौन सा प्लांट पॉइजनस निकल रहा है और हमने उसे खा लिया हो। सेकेंड चीज क्या है कि जब हम किसी सीड्स को बॉईल करते हैं तो उसके स्प्राउट्स नहीं बनते। क्यों? जब हम सीड्स को बॉईल करते हैं तो हीट की वजह से सीड्स मर जाती है। और स्प्राउट्स क्या है? स्प्राउट्स क्या है? जब सीड्स का जर्मिनेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? स्प्राउट्स कहते हैं। तो जैसे ही उसको बॉईल कर देंगे तो उसके अंदर की लिविंग चीज मर जाएगी। इसलिए अगर हम सीड्स को बॉईल कर दें तो वो स्प्राउट्स नहीं करते। देन इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है डेट इज हनी का टॉपिक। हनी हमें कहाँ से मिल रहा है? हनी हमें बीज ला के दे रही है। कहाँ से दे रही है? फ्लावर से नेक्टर को। फ्लावर के अंदर क्या है? नेक्टर प्रेजेंट है। उस नेक्टर को बीज कलेक्ट करके लेके आती है, फिर उसको हनी की फॉर्म में चेंज कर देती है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हनी इटसेल्फ इन प्लांट। हनी की फॉर्म में चेंज कौन करता है? इसे बीज करती है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्टर हमें कौन से सीजन में मिलता है? तो पूरे साल नहीं मिलता है, ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ ईयर, मतलब सिर्फ किसी सीजन में मिलता है। एक साल के किसी पार्ट में, तो वो कोई सीजन ही हुआ, तो सिर्फ हमें किसी किसी सीजन में कोई कोई फ्लावर्स मिलते हैं। सारे फ्लावर्स हर सीजन में नहीं होते हैं, पूरे साल कोई फ्लावर्स नहीं होते। देन इसमें इंपॉर्टेंट है ये एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ वो कौन से फूड्स खाते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे या तो लीव्स या पूरा लीव्स प्लांट्स को ही खा लिया या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट्स खा लिए, जैसे रोटी, चपाती, खाना जो हम खाते हैं वो खाते हैं। ये कौन होते हैं? काऊ। ठीक है, काऊ, डियर, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है। देन कार्निवोरस, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लॉयन। लॉयन हो गया। लॉयन तो कभी लॉयन को घास खाते हुए नहीं देखा होगा। लॉयन हमेशा क्या खाता है? वो मीट ही खाता है, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है। देन है ओमीवोरस। ओमीवोरस मतलब जो प्लांट्स बेस भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? डॉग। और हम भी किसके एग्जाम्पल? हम ओमीवोरस के एग्जाम्पल्स है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। सो ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको तो आपको याद कर ही लेना है। लेट्स गेट टू आवर सेकेंड चैप्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में
सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन सी चीज होती है? ऐसे कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको वर्ड्स बाय वर्ड्स याद कर लेना है। कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जो हमें एनर्जी देते हैं। और कौन एनर्जी देता है? फैट्स। तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? हमको एनर्जी देना। प्रोटीन्स का काम क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। बॉडी में अगर कोई टिश्यू है अगर वो डैमेज हो गया, हमको चोट लगी है, तो वहाँ पर रिपेयर किसका काम है? वहाँ पर जो आएगा वो किसका काम है? प्रोटीन का काम है। जो हमारी ग्रोथ है, हम बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ये सब ग्रोथ का काम किसका है? प्रोटीन का काम है। इसको और क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बना रहा है, हमारी बॉडी को बना रहा है। विटामिन का क्या काम है? ये हमको प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, ताकि कोई डिसीज ना हो पाए। और मिनरल्स का काम क्या है? मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन द सर्टेन फॉर्म, कभी किसी हार्मोन्स के लिए, किसी कैटलिस्ट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट। हमको पता कैसे चलेगा किस चीज़ में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? तो स्टार्च का टेस्ट क्या है? स्टार्च इटसेल्फ इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट भी मान सकते हैं। तो अगर हमको जानना है कि इस चीज़ में स्टार्च है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस फूड के अंदर क्या डाल देंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे हम उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? वो फूड कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसी प्रोटीन जानना हो तो उसमें क्या करना है? फूड के अंदर या तो पहले तो एक टेस्ट ट्यूब में फूड डाल लो, फिर उसमें 10-12 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दो, तो मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन टाइप का। उसमें क्या डालना है हमको? कॉपर सल्फेट डालना है और कॉस्टिक सोडा डालना है। जैसे ही हम ये डालेंगे तो मिक्सचर क्या दिखाई देगा हमको? वायलेट कलर का दिखने लगेगा। अगर वो वायलेट कलर का दिख रहा है तो मतलब वो क्या है? प्रोटीन है। थर्ड चीज क्या है? फैट। फैट कैसे पता चल सकता है किसमें फैट है? तो उस फैट का तो बहुत सिंपल है। कोई भी फैट वाली चीज है उसको पेपर में रोल कर दो और आप क्या देखोगे? पेपर में ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं। पूरे पेपर में नहीं दिखते, पूरा ऐसा लगता है तेल, हम लोग बोलते हैं तेल के दाग पड़ गए। तो उससे ही पता चल जाता है कि वो क्या है? फैट्स है। सेकेंड चीज क्या है? वाटर क्या हेल्प करता है हमको? वाटर क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए? हमें वाटर क्यों पीना है? बिकॉज हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम पानी नहीं पी लेते, क्योंकि जब हम पानी पियेंगे तो पानी ही वो फूड से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड चीज, विटामिन सी को कभी भी कुक नहीं करना है। विटामिन सी रिच जो भी फूड है उनको कुक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जिस खाने में विटामिन सी प्रेजेंट है, जिस फ्रूट्स में, अगर आप उसको कुक करोगे तो हीट की वजह से उसके अंदर का विटामिन सी जो प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को और क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। इसका काम क्या है? डोंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर फिर भी हम इसे खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये हेल्प्स करता है गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाना खा लिया है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पच नहीं पाया, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए किसका काम आता है? रफेज का काम होता है। ये काम उसका होता है। ये पाया कहाँ जाता है? मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट। हम एनिमल से नहीं मिलता है रफेज। हमें रफेज हमेशा कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया। होल ग्रेन्स मतलब जो अनाज पूरे होते हैं, जो फुल फॉर्म में होते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारे क्या है? होल ग्रेन्स है। पल्सेस हो गए, पटैटो हो गया। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इनमें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? रफेज पाया जाता है। इनको खाने से अनडाइजेस्टेड फूड हट जाता है। तो ये रफेज वर्ड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि डाइटरी फाइबर्स किसे कहते हैं? तो रफेज को कह सकते हैं। रफेज कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स में कि प्लांट्स में? तो उसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट्स में पाया जाता है। देन बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट में तो डाइट क्या होती है? डाइट में न्यूट्रिशन तो आएगा ही, तो हम खा ही रहे, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए, वो भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अगर जिस डाइट में रफेज, वाटर एंड न्यूट्रिशन तीनों चीज प्रेजेंट है तो वो क्या है? बैलेंस डाइट है। देन ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी एक बीमारी है। कब ये कंडीशन कब आती है? जब आप बहुत सारा क्या खा लें? फैट खा लें, फैट रिच फूड बहुत सारा खा लें। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, फैट क्या एनर्जी देता है। अब सपोज कोई इंसान सोचे अच्छा फैट एनर्जी देता है तो हम फैटी फैट खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फैट ज़्यादा खा लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी में आप क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं।
तो इस पूरे सेकंड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो मैंने ब्लू कलर से रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जान लेते हैं कि किस फॉर्म में आ सकता है। टेस्ट में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि स्टार्च के टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, आयोडीन यूज होता है, कॉस्टिक सोडा यूज होता है कि कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, तो हम आंसर क्या लिखना है, आयोडीन सॉल्यूशन यूज होता है। स्टार्च के टेस्ट में कौन सा कलर शो होता है, तो ब्लू ब्लैक कलर शो होता है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम, तो कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं, और उसका कलर क्या हो जाता है, वायलेट कलर हो जाता है। हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को ठीक करने के लिए, खाना बाहर पचाने के लिए कौन काम देता है, रफेज काम देता है। रफेज कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। देन कौन से विटामिन को हम अगर हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन बॉडी बिल्डिंग किस कंपोनेंट का काम है, तो किसका काम है, प्रोटीन्स का काम है। हमको एनर्जी कौन देता है, ऑप्शन आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन वाले ऑप्शन को नहीं टिक करना है, क्योंकि प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देता है। प्रोटीन इज ओनली गुड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। सो फ्रेंड्स, अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। इफ़ यू अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, इफ़ यू वांट टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, तो बहुत सारे लोगों तक भी पहुंच सके। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए और इसको वायरल करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, और प्लीज़ इसको पढ़िए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।